ये दो पल मुस्कुरा के जी तो लें, क्योंकि ये ज़िंदगी मुस्कुराने के लिए ही मिली हुई है, पर हम इसको गम में बदल देते हैं। ये ज़िंदगी हमें आनंद से जीने के लिए मिली हुई है, पर हम इसे चिंता और निराशा में बिता देते हैं। ये ज़िंदगी हमें उत्साह और उमंग से जीने के लिए मिली हुई है, पर हम आज कठिन परिस्थिति, कठिन डगर और कठिनाई कटीली रास्ते को ही चुनते हैं और हम परेशान होते हैं। यह ज़िंदगी आपको एक सुनहरा अवसर है। यह ज़िंदगी एक भवसागर को पार करने के लिए मिला हुआ है। कई साधु संतों को आपने कहते हुए सुना होगा कि 33 कोटि जीवन जीने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म यह भवसागर को पार करने के लिए मिला हुआ है। तो आज इसी संदर्भ में हम बात करते हैं कि एक एनालिसिस करें। अगर मनुष्य 100 साल जिए तो 36,500 दिन होता है। 36,500 दिन अगर आप सोच के देखें तो एक एक दिन का कितना महत्व होता है। एक एक दिन को हमको किस तरह से जीना चाहिए, एक एक पल को हमको कैसे गुजारना चाहिए, ये हमको डिसाइड करना है। पर क्या है, आज इस आपाधापी जीवन में मनुष्य इस चीज़ों की ओर ध्यान नहीं जाता है। आज वर्तमान में जो चल रहा है उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है कि आज यहाँ क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। पर अपने अंदर जो हो रहा है, अपने साथ जो हो रहा है, बाहरी दुनिया की ओर तो जाता ही है, बाहर की चीज़ों को देखता ही है, बाहर में ही उलझा रहता है। अब इसको एक उदाहरण से समझें कि अगर हम अपने आँखों के पास एकदम निकट लाएंगे तो चीज़ दिखाई नहीं देती। एकदम निकट में रहेगा तो चीज़ दिखाई नहीं देता, पूरा पूरा दिखाई नहीं देता। उसके लिए भी हमको एक निश्चित अंतराल में, निश्चित दिशा में, निश्चित समय में, या फिर आप कहें एक दूरी की हमको ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम उसको अच्छे से देख सकते हैं। पर यही दूरी इतना अधिक हो जाता है कि वही चीज़ जिसको हम स्पष्ट देख रहे थे वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। हमारे साथ भी यही होता है। बचपन को अगर हम याद करें तो एक मस्ती भरा ज़िंदगी और वो खुशियाँ, वो साथियों के साथ खेलने जाना और कई सारे ऐसे इंसिडेंट आपको याद आएंगे जो हमको अंदर ही अंदर गुदगुदाने लगेंगे और हम बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती है, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं और जिम्मेदारियों का एहसास होने लगता है, फिर धीरे धीरे वो सारी खुशियाँ जो है गायब होने लग जाता है और परेशानी बढ़ जाती है। पर रियलिटी में अब सोचें तो जो बच्चा जो आज इतना बड़ा हो गया है, उसके बाल इतना बड़े बड़े हो गए, मूछें बड़े हो गए हैं, क्या वो आपके साथ है या नहीं? अभी भी तो बच्चा है, अभी भी तो जिंदा है, अभी भी तो आपके साथ है। वो अभी भी आपको देख रहा है और कह रहा है कि आप अपने जीवन को धन्य करें, आप अपने आप को पहचानें और इस संसार में आए हैं तो अपने आप को धन्य करके जाएं। आनंद से इस संसार के भवसागर को पार करें, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सब कुछ कर सकता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए समय की मांग है कि हम अपने आप को पहचानें, हम अपने अंदर जाने की कोशिश करें, अपने अंदर विराजमान उस चीज का अनुभव करें, उस शक्ति का हम अनुभव करें और देखें कि आपके अंदर में सब कुछ है, पूरा संसार बसा हुआ है। पर उसको हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि मेरे जितने भी टीम के व्यूअर हैं जो मुझे देख रहे हैं, मैं उन सभी से आग्रह करूँगा। बाकी चीज़ों के लिए तो हम समय निकाल ही लेते हैं और हमको करना भी पड़ता है कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। हमको जो जिम्मेदारी मिली हुई है उसको हमको निभाना है। उसको निभाते हुए
इस भवसागर को पार करने के लिए हमको अपने अंदर जाना पड़ेगा। अपने अंदर स्थित उस परमपिता परमेश्वर को पहचानना होगा, उस शक्ति को जानना होगा। तो कुछ समय अपने लिए निकालें, समय निकाल करके अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। क्योंकि ये 3 क्वेश्चंस अगर आप अभी नहीं पूछे हैं तो आने वाले समय में आप अपने आप से ज़रूर पूछेंगे, और ये पूछना भी चाहिए। पहला तो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा। ये 3 क्वेश्चंस बड़े जटिल हैं और बहुत ही सरल भी हैं। आपको अपने आप से इसको पूछें, निष्कर्ष निकालें और पता लगाएं कि रियली में आप कौन हैं। क्योंकि इस भवसागर को पार करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही नाव है, एक ही नाव है, वह है मनुष्य तन। मनुष्य तन मिला है तो आप उस मनुष्य तन की महिमा को समझें, मानवता को समझें और अपने आप को धन्य करें। मैं अभी ये छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि संक्षिप्त में अपनी बातों को रख पाऊँ, पर धीरे धीरे मेरी वीडियो जो है वो लंबी होगी। आपको जब समझ में आएगा इन चीज़ों को, हम आपस में जब आपके कमेंट्स देखेंगे, आप अपना जब लिखेंगे कि और चीज़ें का क्वेश्चंस करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लोगों तक जब जाएगी, लोग जब इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो धीरे 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 हम भी समय निकाल करके रोज़ एक वीडियो कोशिश करेंगे कि आप लोगों के बीच हमेशा बने रहें और यह जीवन को हम भी धन्य कर सकें। क्योंकि देखिए, मेरे अंदर जो बातें हैं, जो मेरे अंदर जो सोच है, जो मैं चाह रहा हूँ वो जब लोगों तक पहुँचे, ये मेरा भावना है कि अगर कोई भी इन शब्दों के माध्यम से कोई जाग जाए और कोई किसी को अच्छा लगे और यह जीवन को धन्य कर सके, यही मेरी मनसा है, यही कामना है। क्योंकि ये लंबे दौर का जीवन नहीं है, 36,500 दिन है अगर 100 साल जीते हैं। अगर मनुष्य की आयु 70 साल है तो 25,550 दिन होते हैं। तो कृपया इसको ध्यान रखें और अपने जीवन को धन्य करें, क्योंकि यह जीवन बहुत ही कीमती है, बहुत ही कीमती है। धन्यवाद।